घर बनवाते समय लोग गलती ये करते हैं कि जब भी घर बनवाते हैं तो लुक के चलते घरों के अंदर कुछ ऐसी चीजों को लगवा लेते हैं जिनकी वजह से उनका घर तो अच्छा दिखाई देता है, पर आगे चल के उनको मेंटेनेंस की काफी ज्यादा दिक्कत होती है। अब ऐसी चीजें दिखने में तो अच्छी दिखाई देती है, पर जब बारी आती है ऐसी चीजों को क्लीनिंग करने की तो ऐसे में आपके अच्छे खासे पसीने छूटने लगते हैं। पर अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के वीडियो में हम कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे जो कि अगर आप घर का कंस्ट्रक्शन करवाते समय कर लोगे तो उससे आगे चल के आपका घर भी अच्छा दिखाई देगा, साथ में आगे चल के आपको मेंटेनेंस की या फिर साफ सफाई की भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जब भी हम घर के लिए टाइल का चुनाव करते हैं तो उसके लिए हमारे सामने मार्केट में बहुत सारे टाइप के डिजाइन कलर्स अवेलेबल होते हैं। अब इनमें से कुछ टाइल ऐसी होती है जो कि दिखने में काफी अच्छी दिखाई देती है, पर उन्हें आपको बार बार क्लीन करना पड़ता है। तो उनमें से पहली टाइल आ जाती है जो कि है डार्क कलर वाली ब्लैक टाइल्स। अब जब भी हम घर के लिए ब्लैक टाइल का चुनाव करते हैं, जाहिर सी बात है हम ग्लॉसी फिनिश वाली ब्लैक टाइल का इस्तेमाल करते हैं जिसके ऊपर अच्छी खासी रोशनी भी आती है। अब ऐसी जो ब्लैक कलर की टाइल होती है उनके ऊपर थोड़ी सी भी धूल आ जाती है तो वो जल्दी विजिबल हो जाती है, इसी वजह से हमें उन्हें बार बार क्लीन करवाना पड़ता है। अब जो प्रॉब्लम आपको ब्लैक कलर की टाइल में दिखाई देती है, सेम उसी तरह से अगर आप अपने घर के लिए एकदम व्हाइट कलर की ग्लॉसी फिनिश वाली टाइल लेते हो जो कि एकदम चमचमाती हुई व्हाइट कलर की दिखाई देती है, तो उसके ऊपर भी जल्दी दाग धब्बे या फिर धूल ऐसी चीजें दिखाई देती है जिन्हें कि आपको वापस से बार बार क्लीन करवाना पड़ता है। तो अब इस चीज का क्या समाधान है? तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, मीडियम डार्क कलर की टाइल की तरफ जा सकते हो। खास करके जो मैट फिनिश वाली टाइल होती है उनके ऊपर धूल जल्दी दिखाई नहीं देती है, तो आप ऐसी टाइल का इस्तेमाल कर सकते हो। साथ में कुछ ऐसी भी टाइल्स होती है जिनके ऊपर डिजाइन पैटर्न जो है वो कुछ इस तरह से बने हुए होते हैं कि उनके ऊपर धूल या फिर दाग धब्बे जल्दी दिखाई नहीं देते हैं, जिस वजह से ऐसी टाइल्स को आपको बार बार क्लीन नहीं करवाना पड़ता। अब जो अगला पॉइंट आ जाता है, जैसे कि हम सब जानते हैं आजकल एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडो का इस्तेमाल काफी ज्यादा होने लगा है। पर ये जो एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडो है इसके काफी ज्यादा फायदे हैं, पर इसका एक नुकसान होता है कि इसका जो ट्रैक है वो कुछ इस हिसाब से होता है कि जिसके अंदर धूल जाकर जल्दी जमा हो जाती है और इसे क्लीन करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस चीज के दो समाधान होते हैं। अब पहला समाधान उन लोगों के लिए है जिन्होंने ऑलरेडी अपने घरों के अंदर स्लाइडिंग विंडो को लगा लिया है, अब उसे वो चेंज नहीं करवा सकते। तो ऐसे में आपके सामने एक ही ऑप्शन रह जाता है जो कि है इन स्लाइडिंग विंडो के ट्रैक को क्लीन करना। तो वो किस तरह से करना है ये मैं आपको बताता हूं। पहली चीज तो ये कि आपको इस तरह का एक कागज लेना है जिसे आपको सही तरीके से इस ट्रैक के अंदर डालना है, और बाद में साइड में इस तरह का ये जो ब्रश होता है, खास करके इसे बालों को कलर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ब्रश से इस धूल को आपको उस पेपर के ऊपर ढकेल देना है और आपको उसे क्लीन कर लेना है। अब इस चीज का दूसरा समाधान ये होता है कि कुछ एल्यूमिनियम विंडो के ट्रैक इस हिसाब से आते हैं कि उनके अंदर जल्दी जाकर धूल जमा नहीं होती है, या फिर जो यूपीवीसी विंडो है उनके ट्रैक भी कुछ इस हिसाब से होते हैं कि जहां पर धूल जाकर जल्दी जमा नहीं होती है। तो आप ऐसे ट्रैक के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो, हालांकि इनकी कीमत रेगुलर ट्रैक से थोड़ी सी ज्यादा होती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है आपके घर के बाथरूम के रिलेटेड। अब ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इस पॉइंट की तरफ ध्यान नहीं देते हो तो आपको आपका बाथरूम दिन में 2-3 बार क्लीन करना पड़ेगा, और अगर आप गलती से क्लीनिंग करना भूल गए तो वहां पर एक्सीडेंट होकर किसी के गिरने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो जब भी आप अपने घर के लिए बाथरूम बनाने वाले हो तो आपको खास करके फ्लोरिंग की तरफ ध्यान देना है। आपके जो फ्लोरिंग की टाइल है उसका स्लोप प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। अब कुछ टाइल के कारीगर ऐसी गलती करते हैं जिस वजह से पानी जो है वो बहकर आउटलेट के तरफ नहीं जा पाता है। पानी जो है किसी एक जगह पर जमा हो जाता है, और ऐसा जमा हुआ जो पानी होता है उसे आप किसी मॉप की मदद से या फिर सूखे कपड़े की मदद से बार बार क्लीन करना पड़ता है, यानी कि आपके टाइल को पूरी तरह से सुखाना पड़ता है, क्योंकि अगर टाइल गीली रह जाती है तो उसके ऊपर से कोई ना कोई फिसल सकता है। तो अगर आप ऐसे झंझट से बचना चाहते हो तो आपको इस चीज के तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए कि जब भी आपके टाइल को फिक्स किया जाता है तो टाइल का जो स्लोप है वो प्रॉपर तरीके से आपके आउटलेट की तरफ होना चाहिए। आपको पानी डाल के जरूर चेक कर लेना है कि पानी सही तरीके से आउटलेट से होता हुआ बाहर की तरफ चला जाए। पानी बीच में कहीं रुकना नहीं चाहिए। तो इसीलिए बाथरूम में फ्लोरिंग की टाइल फिक्स करवाते समय इस चीज के तरफ जरूर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है वॉश बेसिन। अब ये जो वॉश बेसिन है इनके मार्केट में आपको अलग अलग टाइप मिल जाएंगे, पर खास करके आजकल स्टाइलिश और डिजाइनर वॉश बेसिन का इस्तेमाल किया जाता है। अब इनमें भी दो टाइप ज्यादा पॉपुलर है, पहला जो कि है अंडर काउंटर वॉश बेसिन और दूसरा जो कि है काउंटर टॉप वॉश बेसिन। अब ये जो वॉश बेसिन है इसे सिलेक्ट करते समय लोग ये गलती करते हैं कि स्टाइलिश दिखने के लिए वॉश बेसिन की जो डेप्थ है वो बहुत ही कम ले लेते हैं। इसका नुकसान ये होता है कि जब भी आप हाथों को धोते हो
ऐसे समय में पानी जो है वो वॉश बेसिन से बाजू में गिर जाता है, जिससे कि आपको बार बार क्लीन करना पड़ता है। और अगर आप ज्यादा क्लीनिंग की दिक्कत नहीं चाहते हो तो आप अंडर माउंट वॉश बेसिन का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप क्लीनिंग करवाना चाहते हो पर आपको स्टाइलिश लुक चाहिए तो आप काउंटर टॉप वॉश बेसिन लगा सकते हो, जो कि दिखने में अच्छा दिखाई देगा, पर उसकी आपको डेप्थ अच्छी खासी लेनी है जिससे कि पानी आजू बाजू में ना गिरे। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है आपके घर के सीलिंग फैन के रिलेटेड। अगर आप अपने सीलिंग फैन को टाइम टू टाइम क्लीन नहीं करते हो तो आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी कि उस फैन के ऊपर धूल जाकर जमा होती है, जिसकी वजह से बहुत ही काले कलर का आपका फैन जो है वो दिखाई देने लगता है, जो कि दिखने में भी अच्छा दिखाई नहीं देता है। तो इसके लिए आजकल मार्केट में एंटी डस्ट टेक्नोलॉजी वाले फैंस आते हैं, तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिसके ऊपर जल्दी जाकर धूल जमा नहीं होती है। और अगर थोड़ी बहुत धूल जमा भी हो जाती है तो ऐसे फैन को क्लीन करना काफी आसान होता है। अब अगला पॉइंट आ जाता है जो कि है आपके घर के फॉल्स सीलिंग के रिलेटेड। जैसा कि हम अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए फॉल्स सीलिंग का इस्तेमाल करते हैं, उसमें अलग अलग प्रकार की डिजाइन्स बना लेते हैं। अब जैसा कि आप इस अगले वीडियो में देख सकते हो, यहाँ पर ये जो फॉल्स सीलिंग की गई है इसमें आपको साइड में इस तरह का एक ऑफसेट दिखाई देगा जिसे कि कोप कहा जाता है। अब ये जितना बड़ा होगा उतना ही उसके अंदर ज्यादा धूल जाके जमा होती है, या फिर जो मकड़ियों के जाले हैं वो आपको ज्यादा इसमें दिखाई देंगे। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, जितना पॉसिबल हो सकता है उतनी प्लेन और मिनिमलिस्टिक डिजाइन का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें धूल जाके जमा होने के चांसेस कम हो, आपको इसे बार बार क्लीनिंग करवाने की जरूरत ना पड़े। अब जो अगला पॉइंट है वो आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। जब भी आप अपने घर के लिए सोफा या फिर बेड लेने वाले हो तो वहां पर आपको इस चीज की तरफ ध्यान देना है कि आपको लाइटर शेड वाले सोफा या फिर बेड का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, यहाँ पर कुछ लाइटर इमेज वाले जो सोफा या फिर बेड होते हैं वो दिखने में काफी अच्छे दिखाई देते हैं, पर जाहिर सी बात है आपका घर है तो वहां पर दाग धब्बे आने वाले हैं। और अगर आपके सोफे का या फिर बेड का कलर इतना लाइट होता है तो उसके ऊपर छोटे मोटे दाग धब्बे भी जल्दी दिखाई देने लगते हैं। काफी ज्यादा क्लीनिंग का ट्राई करने के बाद भी ऐसे दाग धब्बे नहीं निकलते हैं, और बार बार जब उसके ऊपर दाग धब्बे गिरते हैं तो इन दाग धब्बों की वजह से आपका जो सोफा या फिर बेड है उसका लुक काफी ज्यादा खराब हो जाता है, जो कि दिखने में अच्छा नहीं दिखाई देता है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप अपने सोफा या फिर बेड के लिए थोड़े से डार्क शेड की तरफ जा सकते हो, जिससे कि अगर उसके ऊपर कोई दाग धब्बे आ जाते हैं तो वो जल्दी विजिबल नहीं होंगे। जब भी आप सोफे के लिए या फिर बेड के लिए फैब्रिक सिलेक्ट करने वाले हो तो आपको जूट फिनिश या फिर वाटर रिपेलेंट फैब्रिक को सिलेक्ट करना चाहिए। इसका फायदा ये होगा कि इसके ऊपर हाथों के दाग धब्बे हो या फिर डस्ट वगैरह ऐसी चीजें जो है वो जल्दी दिखाई नहीं देंगी। अब चाहे आपका किचन रूम हो या फिर आपका लिविंग रूम हो, वहां पर हम कुछ इस तरह के ओपन शेल्फ बना लेते हैं, यानी कि जिसे फ्लोटिंग शेल्फ भी कहा जाता है। अब ये दिखने में अच्छे दिखाई देते हैं, पर इनके ऊपर धूल जाकर जल्दी जमा हो जाती है और हमें बार बार इन्हें क्लीन करवाना पड़ता है। तो इसी वजह से जो शेल्फ है आप क्लोज रखोगे तो उसके अंदर धूल जाकर जल्दी जमा नहीं होगी और आपको बार बार क्लीनिंग भी नहीं करवानी पड़ेगी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है आपके किचन काउंटर के रिलेटेड। अब किचन का जो काउंटर है उसके टॉप के लिए हमारे सामने 3 ऑप्शन आ जाते हैं। पहला ग्रेनाइट, दूसरा मार्बल और तीसरा क्वार्ट्ज। अब ये जो तीनों ऑप्शन है इनमें से ग्रेनाइट आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि अगर हम मार्बल से ग्रेनाइट का कंपैरिजन करते हैं तो ग्रेनाइट के ऊपर जल्दी दाग धब्बे या फिर स्क्रैचेस विजिबल नहीं होते हैं। साथ में जो एसिडिक फूड है उनका भी ग्रेनाइट के ऊपर जल्दी असर नहीं दिखाई देता है। इसी वजह से आपके किचन काउंटर टॉप के लिए ग्रेनाइट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर हम इसका कंपैरिजन क्वार्ट्ज से करते हैं तो क्वार्ट्ज से इसका कॉस्ट भी कम होता है। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट आ जाता है जो कि है आपके घर के कलर के रिलेटेड। अब आजकल आपने बहुत सारे मॉडर्न घरों में ये जरूर देखा होगा कि वहां पर व्हाइट कलर की जो थीम है वो बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में है। इसी वजह से लोग अपने घरों के अंदर भी व्हाइट कलर को लगवाना ज्यादा पसंद करते हैं और ये दिखने में भी अच्छा दिखाई देता है। इससे रूम का साइज भी बड़ा दिखाई देता है और घर के अंदर अच्छी खासी रोशनी भी आ पाती है और इसके ऊपर फर्नीचर भी मैच हो जाता है, जिस वजह से अगेन एक अच्छा लुक क्रिएट होता है। पर ये सभी अच्छी बातें होने के बावजूद ये जो व्हाइट कलर होता है इसके ऊपर दाग धब्बे जल्दी दिखाई देते हैं। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो वहां पर इस व्हाइट कलर को रेकमेंड नहीं किया जाता, क्योंकि वहां पर और भी ज्यादा दाग धब्बे दिखने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये जो दाग धब्बे है आपको जहां पर आपकी दीवारों का कॉर्नर होता है, जहां पर आप एक रूम से दूसरे रूम के अंदर एंटर करते हो, वहां पर ज्यादा दिखाई देंगे। तो इस चीज का सिंपल सोल्यूशन ये होता है कि आप मीडियम कलर के तरफ जा सकते हो। इस तरह के जो मैट फिनिश वाले कलर है इनका आप इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि येलो, स्काई ब्लू, लवेंडर, पिंक, मिंट ग्रीन। क्योंकि अगर आप डार्क कलर का ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो उसके ऊपर धूल दिखाई देती है और उसकी वजह से रोशनी भी कम आती है रूम में और रूम का साइज भी कम दिखाई देता है। इसके बजाय आप मीडियम कलर का इस्तेमाल कर सकते हो, जहां पर दोनों ही चीजें सॉल्व होंगी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ज्यादा दाग धब्बे भी उस कलर के ऊपर दिखाई नहीं देंगे। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप इनके तरफ ध्यान देते हो तो आपको बार बार क्लीनिंग या फिर मेंटेनेंस जैसी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
तो अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।